बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन अल जवाहिरी को लेकर। और बड़ी खबर यह कि काबुल के जिस घर में छिपा हुआ था वो सिराजुद्दीन हक्कानी का घर था। अल जवाहिरी इसी घर में छिपा हुआ था और इस हमले के दौरान हक्कानी का बेटा भी मारा गया। अमेरिकी हमले में हक्कानी का दामाद भी मारा गया है। काबुल में ड्रोन हमले में अल जवाहिरी मारा गया और उसके बाद अब यह जानकारी बढ़ी है कि हक्कानी नेटवर्क के पनाहगाह में था। स्ट्राइक के वक्त पत्नी और बेटी के साथ था अल जवाहिरी, यानी अपने परिवार के साथ वहां पर छिपा हुआ था और उस दौरान वहां पर सिराजुद्दीन हक्कानी का बेटा और दामाद भी था। धीरेन्द्र पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, पहले से धीरेन्द्र जी आशंका इस बात को लेकर थी कि तालिबान की शह पर वहां पर आतंक पनपेगा और जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क को लेकर यह खुलासा कि उसका घर था, सिराजुद्दीन हक्कानी के बेटे और दामाद वहां पर रुके हुए थे, वो सभी मारे गए, ये तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। देखिए, तालिबान जब आया था तभी ये बहुत कम लोगों को ये मतलब वो लोग बड़े ही आशावान होंगे जो ये मानते थे कि तालिबान के आने से किसी भी तरह किसी आतंकी नेटवर्क पर रोक लगेगी। यहां तक कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी पूरी तरह से वापस वो तमाम चीजें, यानी जो पाकिस्तान जो इनको सबको पालता पोसता रहा है, उसके आतंकी संगठन को भी तालिबान से ताकत मिलती रही है। और अगर मैं ये कहूं कि जब ये तालिबान आया तो उसी वक्त ये तय हो गया था कि जिस तरह से एबटाबाद में रखा गया था ओसामा को, जो बचा हुआ नेटवर्क है अलकायदा का एक ऑपरेशनल, जो अगर हम लोग कहें कि ऑपरेशनल कैपेसिटी पिछले कुछ समय से लगभग 3-4 साल पहले का एक बड़ा आक्रमण, अगर हम लोग कहें एक बड़ा हमला था, इसके अलावा उनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो लो हुई थी। लेकिन आज भी वो प्रतीक के तौर पर या जो फंडिंग्स है या जो उनका जो लिटरेचर है, जो जिहादी लिटरेचर जो उनकी कमांड है इस सब पर, उस सब में उनके बहुत सारे एलाइड संगठन काम कर रहे थे। तो शायद ही किसी से तालिबान के कहने पर रिश्ता तोड़ता। और अब तो ये देखिए कि उसको बुलाकर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका मिनिस्टर अगर उसके घर में मिलता हो तो ये बात साफ तौर पर बताती है कि ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि तालिबान आतंक से अपना रिश्ता खत्म करेगा। और ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान ने उसको काफी बीच में हम लोगों ने देखा किस तरह मदद पहुंचाई गई, लेकिन एजेंसीज अभी भी साफ तौर पर वो क्लैरिटी है उनके दिमाग में कि तालिबान का आतंक से रिश्ता हट ही नहीं सकता है। ये तो पूरी दुनिया की आंखें खोलने वाला है। जो लोग ये कहने की कोशिश करते थे कि ये तालिबान 2 है, यानी तालिबान 2 तालिबान 1 से अलग होगा, लेकिन बच्चियों को स्कूल न जाने देना, बच्चों के साथ जो वो देख रहे हैं और जो एजुकेशन को लेकर उसका रुख है, वो साफ बताता है कि वो उसी तरह से तालिबान एक ही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। निश्चित तौर पर तालिबान